वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक या एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना को, जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस। ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है, इसको समझने के लिए हमको लेविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में भी समझना पड़ेगा। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के ऊपर पहले वीडियो बना दी गई है, आप उसको देख लीजिए कि कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ठीक है, तब ये बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो रेजोनेंस एक ऐसा फिनोमेना है जो कुछ मॉलिक्यूल्स पे अप्लाई होता है। जैसे हमने अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए तो हमको उनकी प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन होने लगी। उस स्ट्रक्चर के थ्रू हम उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पा रहे थे। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस बने ऐसे, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हुए जो कि एक स्ट्रक्चर से अपनी पूरी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल O3 की, जिसको हम लोग ओजोन भी बोलते हैं। ठीक है, ओजोन का अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमको इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से मिलता है। यहाँ पर लोन पेयर रहेंगे, यहाँ पर बॉन्ड पेयर और बाकी 3 लोन पेयर। ठीक है, कुछ इस तरह से। या अगर हम इसका स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन बनाएं तो हमको कुछ ऐसा मिलता है। ठीक है, अब ये हमारा ओजोन का स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कुछ लोगों ने सोचा कि भाई डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन पे है, इस तरफ है, हम क्या इसको शिफ्ट करके इधर भी कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे भी पॉसिबिलिटी हुई जिसमें डबल बॉन्ड इधर आया, मतलब डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो गई। ठीक है ना, ऑसिलेशन हो गया दो के बीच में। तो जब स्टडी की गई तो नोटिस किया गया कि कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो ये वाला स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर रहा है, फर्स्ट वाला, और कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो सेकंड वाला, इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर रहा है, कुछ सेकंड वाला कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल नोटिस किया गया कि ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है, और ये सिंगल बॉन्ड की साइज़ क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, उसके अलावा एनर्जी की बात की गई तो एनर्जी का भी डिफरेंस देखा गया। लेकिन जब हम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन करते हैं ओजोन के ऊपर, ठीक है ना, मतलब हम एक्सपेरिमेंटली सारे जो बॉन्ड के पैरामीटर्स हैं उनको कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमको क्या पता चलता है कि जो बॉन्ड पैरामीटर्स हमको एक्सपेरिमेंट में मिल रहे हैं वो इन स्ट्रक्चर से पॉसिबल नहीं है। आइए समझते हैं क्या कहने का मतलब हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और दूसरा वाला ये है। ठीक, तो हमको यहाँ पे साफ विजिबल हो रहा है कि ये डबल बॉन्ड है तो इसकी साइज़ छोटी होगी। मान लेते हैं कि इसकी साइज़ मान लेते हैं 110 पिकोमीटर होगी। ठीक है, ये एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, एक एग्जांपल की तरह। ठीक है ना, जो इसकी साइज़ है वो क्या होगी 110 पिकोमीटर, और इसकी हम मान लेते हैं 140 पिकोमीटर। ठीक है, ऐसे ही ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी हम क्या 140 पिकोमीटर और 110 पिकोमीटर। ये एक बेसिक आइडिया था बॉन्ड पैरामीटर्स के थ्रू कि डबल बॉन्ड की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है कंपेरिजन टू सिंगल बॉन्ड। ठीक है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट में देखा गया तो नोटिस किया गया कि ये और ये दोनों बॉन्ड, मतलब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, दोनों नियरली जो है 128 पिकोमीटर के बराबर हो रहे हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो बॉन्ड हमारा ये बॉन्ड है और ये बॉन्ड, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। ठीक है, यानी 128 पिकोमीटर का है। तो इससे पता चला कि इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर को और अपग्रेड किया गया, या कह सकते हैं कि एक हाइपोथेटिकल फिनोमेना यूज़ किया गया और एक नया स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। ठीक है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब रेजोनेंस हाइब्रिड एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो हर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा होता है या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के पैरेलल चलता है। मतलब जो एक्सपेरिमेंटली हमको डिटरमाइन हो रहा था वही हम हाइब्रिड स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये कहा गया कि ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इस तरह से, और पार्शियल डबल बॉन्ड इधर होता है और पार्शियल डबल बॉन्ड इधर होता है। तो ये इसका बन गया क्या, हाइब्रिड या रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और जब हम इनके ऊपर स्टडी करते हैं तो हमको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड स्टडी मिलती है, यानी कि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एक्सपेरिमेंटली सही साबित होती हैं। तो यहाँ से जो फिनोमेना होता है ना, इसी फिनोमेना को बोला जाता है रेजोनेंस होना। ठीक है, मतलब बॉन्ड का इधर उधर शिफ्ट होके एक नया हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना जो कि सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर दे मॉलिक्यूल की, इसको हम लोग बोलते हैं फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। और इन्हीं सब स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो हमारे पास ये फर्स्ट और ये सेकंड, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, रेजोनेटिंग भी बोलते हैं और कहीं कहीं इसको कैनोनिकल भी बोलते हैं। ठीक है ना, कैनोनिकल फॉर्म्स भी बोलते हैं। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म है, और इधर वाला हमारा क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गया।
ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने पर एक्सप्लेन हो जाती है ईजिली, ठीक है ना। इस यहीं से फिनोमेना आता है रेजोनेंस का। और भी इसके एग्जांपल हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कार्बोनेट आयन की, ठीक है, काफ़ी कॉमन एग्जांपल है, फेमस भी बहुत है, कार्बोनेट आयन, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन का अगर हम बनाते हैं जनरल स्ट्रक्चर तो कुछ हमको ऐसा मिलता है, ठीक है। अब इससे स्टडी की गई तो पूरी प्रॉपर्टीज़ अगेन एक्सप्लेन नहीं हो रही, तो इसका दूसरा कैनोनिकल फॉर्म, इसको हम फर्स्ट कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, दूसरा क्या बनता है, कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। इसके बाद अगेन फिर पाई बॉन्ड तीसरे कार्बन ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा इस तरह से, और हमारे पास ये तीन इसके क्या हो गए, कैनोनिकल फॉर्म्स हो गए, ठीक है ना। लेकिन ये सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, तो हम क्या बनाते हैं इसके बाद, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड सिंपल होता है, पहले हर जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड, देन उसके बाद पार्शियल डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि यहाँ डबल बॉन्ड की पॉसिबिलिटी होती है। और ये रेजोनेंस हाइब्रिड कार्बोनेट आयन की सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्सप्लेन करता है, ठीक है ना। ये बन गया हमारा क्या, रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी फिनोमेना को हम लोग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। ऐसी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो ये फिनोमेना शो करते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहली सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखना होगा कि जो कैनोनिकल फॉर्म्स है उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, ठीक है। कैनोनिकल फॉर्म जो होता है डज नॉट एग्जिस्ट, बस इसको हम समझने के लिए बनाते हैं, ठीक है ना। इसको याद रखना, रियलिटी में ये एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम इनसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू बॉन्ड ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी चीज़ का, किसी मॉलिक्यूल में अगर हमको बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हम उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके अलावा बात करें तो हम स्टेबिलिटी भी इससे चेक कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की, ठीक है ना। इसके अलावा हम इसके बॉन्ड ऑर्डर के, हम बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में भी डायरेक्टली पूरी स्टडी कर सकते हैं रेजोनेंस फिनोमेना के थ्रू, ठीक है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा बॉन्ड ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम बॉन्ड ऑर्डर के बारे में देख लेते हैं कि कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। तो रेजोनेंस से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है। अच्छा, हम बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में BO लिखते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इजीली हो जाए। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो इक्वल होता है नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम्स इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स को फार्मूला को लिखना ज़रूरी है ताकि याद रहे, नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग, वही रेजोनेटिंग का मतलब कैनोनिकल फॉर्म, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उससे डिवाइड करेंगे। तो जैसे अगर हम O3 का ही एग्जांपल ले लें, ठीक है, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ओजोन का ही, O3। तो हमारे पास कुछ एक स्ट्रक्चर ऐसा था, दूसरा हमारे पास ऐसा बन रहा था, और जो तीसरा रेजोनेंस हाइब्रिड था वो कैसा था, कुछ इस तरह का था, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू एटम इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक। तो देखिए 2 यहाँ पे है और एक यहाँ 3 हो गया, तो 2 + 1 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन कितने इसके कैनोनिकल फॉर्म बन रहा है, 1 और सेकंड 2, मतलब तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो हमारा टोटल बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा क्या, 3/2। तो इन केसेस में यहाँ जो बॉन्ड ऑर्डर हाइब्रिड में मिलेगा हमको वो क्या मिलेगा, 3/2 का। जैसे हमने पहले बताया था, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बॉन्ड ऑर्डर सिर्फ 1 2 3 हो, ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड ऑर्डर हमको क्या मिल रहा है, 3/2। ऐसे ही अगर हम कार्बोनेट का कैलकुलेट करें, ठीक है, CO3 2-, तो इसका हमको पहले स्ट्रक्चर सबका ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, ये हो गया एक। फिर दूसरा हमारा क्या होता है, अच्छा माइनस साइन लगा लेते हैं ताकि भूले ना, ये हो गया। इसके बाद फिर यहाँ पर डबल बॉन्ड कर दीजिए, यहाँ पे कर दीजिए, तो हमारे पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलते हैं, और एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड हैं, 4 बॉन्ड। तो हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर जो हो जाएगा इक्वल टू 4 टोटल बॉन्ड अपॉन कितने इसके हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है, हाइब्रिड तो 1 ही बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से कितने बनते हैं, 3, तो अपॉन 3। तो इस केस में इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 4/3। तो इस तरह से हम लोग रेजोनेंस का इस्तेमाल करके बॉन्ड ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो ये होता है हमारा रेजोनेंस। अब इसमें आप कुछ क्वेश्चंस और हम दे देते हैं, जैसे PO4 3 माइनस इसके ऊपर या NO2 माइनस, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। वैसे रेजोनेंस का जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसमें थोड़ी और बात जोड़ देते हैं कि रेजोनेंस का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हमको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत मिलता है, ठीक है। इधर फिजिकल और इनऑर्गेनिक में कम, लेकिन ऑर्गेनिक में इसका बहुत यूज़ होता है, वहाँ पे एक पूरा फिनोमेना होता है, तो वहाँ पर हम और डिटेल में स्टडी करेंगे रेजोनेंस की। फ़िलहाल केमिकल बॉन्डिंग के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। यहाँ से आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना सीख गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के, ठीक है। सो थैंक यू।